आगे बढ़ने से पहले इस शब्द को समझेंगे, अन्यो अन्याध्यास, यानी कि हमने अपने मूल को छोड़कर किसी अन्य चीज में अपने को स्थापित कर लिया। उदाहरण के लिए जैसे सोना, सोने से हमने कोई आभूषण बना लिया, माला बना ली, कंगन बना लिए, झुमके बना लिए, हार बना लिए। अब सोना अपने आप को क्या मान रहा है? वह आभूषण ही मान रहा है कि वो हार हो गया, वो कंगन हो गया, वो झुमके हो गया। जब अपने मूल को भूल गया वो, और जब वो कंगन नष्ट होते हैं तो सोना भी है मान लेता है कि मैं नष्ट हो गया, यानी कि मेरा अस्तित्व नष्ट हो गया। जबकि ऐसा है नहीं। सोना आभूषण बनने से पहले भी सोना था और आभूषण नष्ट होने के बाद भी सोना रहेगा। और यही हम गलती करते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लें, मान लो एक बच्चा खेल रहा है और वो मिट्टी का घर बना रहा है, मिट्टी की चिड़िया बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, और जब उसने उस चीज़ को नष्ट कर दिया तो मिट्टी यह थोड़ी मानेगी कि मैं नष्ट हो गई। वह आकार नष्ट हुआ है, मिट्टी के जो कण थे वो तो यथावत बने हुए हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में है। हमारे जीवन की यात्रा एक भ्रूण से शुरू होती है, उसके बाद 2-2.5 किलो 3 किलो के रूप में हम जन्म लेते हैं। अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, पहले हम बालक थे, फिर हम युवा थे, उसके बाद वृद्ध हो जाते हैं। और शरीर में परिवर्तन आते हैं, शक्ल में परिवर्तन आते हैं, ज्ञान में परिवर्तन आते हैं, अनुभव में परिवर्तन आते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि सतत जब तक हम जी रहे हैं हम अनेकों परिवर्तनों को महसूस करते हैं। लेकिन हम कैसे पहचानते हैं कि वो 5 साल का बालक और वो 20 साल का युवा और 50 साल का व्यक्ति और 70 साल का वो मैं ही हूँ? तो इसको पहचानने के लिए जो कॉमन चीज़ है, जो सतत हमारे अंदर बनी हुई है, उससे हम दूरी बना लेते हैं। और हमारी पहचान किससे बनती है? हमारी पहचान बनती है हमारे आकार से, हमारे शरीर से, हमारे ज्ञान से। उस समय जो भी हमारा वातावरण है, जो भी हम हैं, हम उसी को अपने पहचान के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। मैंने बीए कर ली, मैंने पीएचडी कर ली, मैं नौकरी लग गया, अब रिटायर हो गया, अब शादी, बच्चे, रिश्ते जुड़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो हमारी कुल मिला के पहचान यही बन जाती है। और हम किस चीज़ से अलग हो जाते हैं? अपने मूल से अलग हो जाते हैं, यानी उस चेतना से अलग हो जाते हैं। और जितने हम उस चेतना से अलग होते हैं उतने ही हम इस भौतिकता के अंदर लिप्त होते जाते हैं। तो उसके लिए हमें वापस अपने मूल को समझना पड़ेगा। जब हम अपनी चेतना को, अपने मूल को, अपनी आत्मा को समझेंगे कि यह परिवर्तित नहीं होती, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं और जिस दिन तक हम मरेंगे, या यूँ कहे अगला जन्म भी लेंगे या उससे अगले जन्म भी लेंगे, तो भी आत्मा वही बनी रहेगी, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होते। जब यह बात हमें समझ में आ जाएगी तो हमें मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा, तो हमें खोने का डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सतत हूँ। तो अपने मूल को जो पहचानते हैं, तो योग दर्शन के अंदर जब हम समाधि के नज़दीक आते हैं तो समाधि इस चीज़ का ही भेद बताती है योग दर्शन में, कि आपका शरीर अलग है और आपकी आत्मा अलग है। और इन दोनों को जब आप अलग महसूस करते हैं तो वह समाधि की स्थिति होती है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, इस चीज़ को पहचानना। मुक्ति जिसको कहते हैं, लिबरेशन जिसको कहते हैं, या निर्वाण जिसको कहते हैं, ये सब वही है कि आपको आपकी आत्मा का बोध हो जाए, यही है। तो अब आइए आगे चलते हैं, इस शब्द को इस सूत्र के साथ जोड़कर देखते हैं।